नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद। आज मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकला हूँ एक लंबे ड्राइव पे। गाड़ी खरीदने के बाद ये मेरी पहली लंबी ड्राइव है। सूरज देवता अभी ऊपर आ चुके हैं और ये मंदिर के सामने है मेरी गाड़ी। आज मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में गाड़ी का आज पहला सर्विसिंग होगा और देखते हैं कि सर्विसिंग के बाद क्या क्या होता है। अभी सुबह के 6:42 हुए हैं। मैं घर से निकल चुका हूँ भुवनेश्वर जाने के लिए। आज हमारी गाड़ी का पहला सर्विसिंग है। लोग इतने सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं और हम गाड़ी लेकर निकल पड़े हैं लॉन्ग ड्राइव पे। वैसे बहुत सालों के बाद मैं बहुत लंबी ड्राइव कर रहा हूँ। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शहर से बाहर जाने वाली जो मुख्य सड़क है उस सड़क पर रहता है ये वाला लेवल क्रॉसिंग, जो कि हमेशा बंद रहता है। हम जब भी आते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट हमको यहाँ इंतजार करना पड़ता है। आज भी शायद इंतजार करना पड़ जाएगा। पेट्रोल लीटर अभी बज गए सुबह के 7 और मैं घर से लगभग 10 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ।
बरहमपुर से भुवनेश्वर जाते हुए अगर आप बीच में कहीं पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं तो यहीं पे रुक सकते हैं, बहुत अच्छा है। बरहमपुर स्टाइल का पूरा टिफ़िन यहाँ पे मिलता है, पूरी, उपमा, डोसा, इडली, सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छा है। आज 1 महीना हो गया मेरा गाड़ी यहाँ से लिए हुए। 5 फरवरी को मैंने गाड़ी यहाँ से डिलीवर ली थी। आज है मार्च का 4 तारीख, तो 1 महीना हो गया। मैं आज आया हूँ अपने गाड़ी का फास्ट सर्विसिंग करवाने के लिए। अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनका कोई एग्जीक्यूटिव आए और बाकी काम हो जाए। देखते हैं कैसे काम होता है और उसमें क्या क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी हम उनसे बात करके आपको बताएंगे। तो आज है 6 मार्च 2022। मैंने वीडियो में पहले बोला था कि मैं 4 मार्च को गाड़ी का फर्स्ट सर्विसिंग करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिला था, आज वक्त मिला है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस गाड़ी के जो फर्स्ट सर्विसिंग हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है और कितना खर्चा आया है। ये मेरे पास एनवेलप है, चलिए देखते हैं। आप जैसे गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए सर्विस सेंटर लेके जाते हैं तो उनका एक एग्जीक्यूटिव आता है, वो हमें एक एस्टिमेट देते हैं कि आपका इतना खर्चा आएगा। मुझे बताया गया था कि फर्स्ट सर्विसिंग कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये का आता है, तो मुझे उन्होंने एस्टिमेट दिया था 6,000 समथिंग। मैंने ओके किया था, उसके बाद उन्होंने सर्विसिंग किया। सर्विसिंग का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का, फास्ट सर्विसिंग का। और जिस दिन मैं गया था मुझे जाने में थोड़ी देर हो गई और उससे पहले कुछ गाड़ियां आ गई थी, इसलिए उन्होंने मेरी गाड़ी का जो सर्विसिंग है वो थोड़ा देर कर दी, 4 घंटे लग गए। लेकिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है और आप जब तक बैठे रहेंगे तब तक आपको फ्री में कॉफ़ी मिलता रहेगा, बिस्किट्स मिलते रहेंगे, पानी मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे गाड़ी के सर्विसिंग में कितना खर्चा आया। उन्होंने मुझे 2 बिल्स दिए हैं। ये कंप्लीट जो बिल है मेरा, टोटल आया है 6,117 रुपीज़। ओके, और जो 2 बिल्स दिए हैं उनमें एक होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगी है, दूसरा होता है कि उनका सर्विस चार्ज कितना है। तो उनका जो सर्विस चार्ज होता है वो 5 मिनट का एक स्लॉट होता है। मतलब अगर आपके काम में 5 मिनट लगता है तो 5 मिनट का वो लोग लेते हैं 190 रुपये। तो 1 FRU मतलब एक यूनिट उनका 5 मिनट का होता है। तो मेरा टोटल 6, 4, 10, 11 मिनट का काम हुआ है। इसके लिए इसमें उन्होंने वॉशिंग रखा है 1 मिनट का, 5 मिनट का। व्हीकल टेस्ट के लिए 6 मिनट लगे हैं। ऑयल चेंज, इंजन और फिल्टर वगैरह जो चेंज हुए हैं उनके लिए लगे हैं 4 यूनिट। सो टोटल 11 यूनिट का बिल हुआ है 2,090 रुपये। ये ठीक है, बाकी गाड़ियों में फ्री सर्विसिंग होता है हमने। तो उसके ऊपर GST मिला के मुझे अमाउंट पड़ा, तो उसके बाद 2,090 रुपये के ऊपर GST मिला के मेरा बिल होता है 2,466 रुपये। ये सर्विस चार्ज है जो उन्होंने काम किया है उसका पैसा। दूसरा है कि गाड़ी में क्या क्या सामान चेंज हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट सर्विसिंग है तो कोई मेजर इशू थे नहीं, कुछ चीज़ें चेंज करनी नहीं पड़ी, इसलिए बहुत कम चीज़ें ही चेंज हुई है। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या चेंज किया है यहाँ पे लिखा हुआ है। BMW मोटोरैड एडवेंटेक अल्टीमेट, ये ऑयल है, ऑयल का खर्चा आया है 1,850 रुपये। ऑयल फिल्टर 274 रुपये। चेन का स्प्रे 394 रुपये। वॉर्थ चेन क्लीनर 466 रुपये। गास्केट रिंग 107 रुपये। बस इतने का बिल हुआ है 3,090 रुपये। और ये जो 3,090 रुपये है इसके ऊपर GST मिला के बिल आता है 3,651 रुपये का। सो दोनों मिला के टोटल बिल आता है 6,117 रुपये का। तो ये खर्चा आया है मेरा गाड़ी के ऊपर फर्स्ट सर्विसिंग के लिए। तो बहुत सारे दोस्त बार बार यही पूछते हैं कि कितना खर्चा आया, कितना खर्चा आया। और मैंने भी YouTube पे देखा है कि बहुत सारे राइडर्स गाड़ी को ले तो लेते हैं, उसका सर्विसिंग के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है ऐसे
कंप्लेन करते हैं। देखा जाए तो ज़्यादा ही है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियां जो हम खरीदते हैं 100 सीसी वाले, 125 सीसी वाले या 200 सीसी वाले गाड़ी भी, उनका जो सर्विसिंग कॉस्ट आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये या 1200 रुपये में आता है। उसमें से मैक्सिमम जो खर्चा आता है वो आता है ऑयल का, लेकिन यहाँ सर्विस चार्ज ही आता है 2400 रुपये का। तो बस इतना ही था गाड़ी का। बस गाड़ी तो एकदम परफेक्ट है। पहले गाड़ी ज़्यादा स्पीड पे चलाने के लिए हमें मना कर दिया गया था, क्योंकि फास्ट सर्विसिंग नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि गाड़ी को 100 किलोमीटर के पार आपको चलाना नहीं है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब गाड़ी का आपका जो उन्होंने कहा कुछ लॉकिंग होता है, 100 किलोमीटर के बाद वो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो अभी वो बोले कि वो लॉक खोल दिए हैं, तो आप आराम से स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ तो ऐसा हाल है कि हम गाड़ी अगर 30 के स्पीड में भी ले जाए तो हमको लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि यहाँ इतना भीड़ होता है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और रास्ता इतना ख़राब है कि पूछिए मत। और टाउन में तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड पे हम नहीं चला सकते। जो भी हो, ये था मेरा वीडियो फर्स्ट सर्विसिंग का। जो भी दोस्त ये गाड़ी ले रहे हैं मैं उन्हें बता देता हूँ, इसका सर्विसिंग चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अच्छे गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हैं और आपको एक अच्छा सा सवारी चाहिए तो खर्चा तो करना पड़ेगा। 4.5 लाख का गाड़ी आता है तो सर्विसिंग तो उतना आएगा ही। तो बस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे गाड़ी के साथ कुछ लंबा राइड पे जाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।